सोचो एक सिंपल सा सवाल, दुनिया की कौन सी एयरलाइन सबसे ज्यादा कंट्रीज में फ्लाई करती है। शायद आपके दिमाग में एमिरेट्स, कतर एयरवेज या सिंगापुर एयरलाइंस का नाम आता होगा, लेकिन सच ये है कि रिकॉर्ड टर्किश एयरलाइन के पास है। एक ऐसी एयरलाइन जो आज 120 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, लेकिन इसका सफर इतना ग्लैमरस शुरू नहीं हुआ था। 1933 में टर्की में एक छोटी सी एयरलाइन स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था टर्किश स्टेट एयरलाइंस, और उस वक्त इसके पास सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट थे और टोटल 28 सीट्स की कैपेसिटी थी। सोचो आज जहां एक सिंगल फ्लाइट में 300 से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, वहां पूरी एयरलाइन में सिर्फ 28 सीट्स हुआ करती थी। ये कोई लग्जरी या डोमिनेंस की कहानी नहीं थी, ये स्ट्रगल और सर्वाइवल की कहानी थी। शुरू के कुछ सालों तक टर्किश एयरलाइन सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स पर ही फोकस करती थी, जैसे अंकारा से इस्तांबुल और कुछ और नियर बाय सिटीज। इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत स्लो था और ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब टर्की ने अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को समझा। टर्की एक ऐसा देश है जो लिटरली यूरोप और एशिया के बीच में ब्रिज का काम करता है, और इसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को टर्किश एयरलाइंस ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। 1980s और 1990s के बाद एयरलाइन ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2000s के बाद जो ग्रोथ आई वो एक्सप्लोसिव थी। न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स, एग्रेसिव रूट एक्सपेंशन और एक क्लियर ग्लोबल विजन ने टर्किश एयरलाइन को एक कंप्लीटली अलग लेवल पर पहुंचा दिया। आज टर्किश एयरलाइंस का नेटवर्क दुनिया के सबसे वाइड नेटवर्क में से एक है, जहां वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक ऑपरेट करती है। इस सक्सेस के पीछे एक और मेजर फैक्टर है इस्तांबुल। इस्तांबुल सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हब है जो 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। इस्तांबुल एयरपोर्ट जो दुनिया के सबसे मॉडर्न और बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, टर्किश एयरलाइंस के मेन हब में है। यहाँ से एयरलाइन इतनी एफिशिएंटली रूट्स मैनेज करती है कि पैसेंजर ऑलमोस्ट किसी भी कॉन्टिनेंट के बीच स्मूथ कनेक्शन ले जा सकता है। इसी वजह से टर्किश एयरलाइन ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए भी एक पॉपुलर चॉइस बन चुकी है। फ्लीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो टर्किश एयरलाइन ने काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली है। आज एयरलाइंस के पास 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें एयरबस A350, बोइंग 777 और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे मॉडर्न प्लेन्स शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाते बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी और पैसेंजर कंफर्ट भी इंप्रूव करते हैं। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए ये एयरक्राफ्ट टर्किश एयरलाइंस को ग्लोबल कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन सिर्फ एयरक्राफ्ट ही सब कुछ नहीं होता, एयरलाइन का एक्सपीरियंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ भी टर्किश एयरलाइंस ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट की है। टर्किश एयरलाइन का इन फ्लाइट एक्सपीरियंस स्पेशली उसके फूड के लिए फेमस है। टर्किश क्यूजीन का रिच फ्लेवर और प्रेजेंटेशन फ्लाइट के अंदर भी मेंटेन किया जाता है। कई पैसेंजर्स के लिए ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि एक डाइनिंग एक्सपीरियंस होता है। कैबिन क्रू भी प्रोफेशनल होने के साथ साथ वार्म और वेलकमिंग होते हैं, जिसमें टर्किश कल्चर के साथ एक सबल टच दिखता है। ये कॉम्बिनेशन गुड फूड, कंफर्टेबल सीटिंग और एफिशिएंट सर्विस टर्किश एयरलाइन को एक बैलेंस्ड प्रीमियम एयरलाइन बनाता है। ब्रांडिंग के लेवल पर भी टर्किश एयरलाइन ने स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज की हैं। उन्होंने ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन्स के साथ कोलैबोरेशंस किए, जिसमें सबसे फेमस एड कोब ब्रायंट और लियोनेल मेसी के साथ था। ये एड वायरल हो गया और एयरलाइन को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प मिली। फुटबॉल क्लब्स के साथ पार्टनरशिप्स और इंटरनेशनल कैंपेन्स ने भी टर्किश एयरलाइंस की ब्रांड वैल्यू को काफी बूस्ट किया। ये सब एफर्ट्स एक क्लियर स्ट्रेटजी का पार्ट थे, एयरलाइन को सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बनाना। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह टर्किश एयरलाइंस ने भी चैलेंजेस फेस किए। टर्की में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी फ्लक्चुएशंस और रीजनल टेंशंस ने एयरलाइन के ऑपरेशंस को इम्पैक्ट किया। एविएशन इंडस्ट्री खुद भी हाईली कॉम्पिटिटिव है, जहां मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस जिसमें एमिरेट्स और कतर एयरवेज ने लग्जरी और स्केल के थ्रू टफ कंपटीशन क्रिएट किया। फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक, जिससे पूरी एविएशन इंडस्ट्री रुक गई। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, डिमांड कोलैप्स हो गई और एयरलाइंस को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। टर्किश एयरलाइंस भी इस क्राइसिस से बची नहीं, लेकिन यहाँ उनकी रेजिलियंस सामने आई। पैंडेमिक के बाद टर्किश एयरलाइंस ने रिलेटिवली फास्ट रिकवरी दिखाई। उन्होंने अपने रूट्स को क्विकली रीएक्टिवेट किया, ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया
किया और डिमांड के साथ पेस मैच किया। ये एगिलिटी उन्हें कई कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। आज भी एयरलाइन कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है, नए डेस्टिनेशन ऐड कर रही है और अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस में भी दिखाई देती है। अगर इस कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो टर्किश एयरलाइंस का सक्सेस एक सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एग्रेसिव एक्सपेंशन, कंसिस्टेंट सर्विस। एक छोटी सी डोमेस्टिक एयरलाइन से लेकर दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्रीज में फ्लाई करने वाली एयरलाइन बनने तक का सफ़र ईजी नहीं था, लेकिन क्लियर विजन और एग्जीक्यूशंस ने इसे पॉसिबल बना दिया। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ रिसोर्सेज में नहीं होता बल्कि उस चीज़ में होता है जो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे लोकेशन, टाइमिंग और उनको यूज़ करने का तरीका। आज टर्किश एयरलाइन सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि एक ग्लोबल कनेक्टर बन चुकी है जो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है, कल्चर्स को मिलाती है और मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को हर साल ट्रैवल करवाती है। और शायद इसीलिए जब दुनिया को कनेक्ट करने की बात होती है तो टर्किश एयरलाइन का नाम सबसे आगे आता है। एक ऐसी एयरलाइन जो सिर्फ उड़ती नहीं बल्कि दुनिया को एक साथ लाती है। क्या आप जानते थे टर्किश एयरलाइंस के बारे में, या आपने कभी टर्किश एयरलाइंस का ट्रैवल किया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की एयरलाइंस अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें फेयर ऑगर।